आइए सर्वप्रथम कौरव और पांडवों के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महामाई का एक प्रतिरूप ऐसा ग्रंथ है जिसमें महामाई के अनेकों चरित्रों का वर्णन किया गया है। ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा कि व्यास की माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया था। सूत जी ने बताया है कि महाराजा शांतनु प्राय शिकार खेलने के लिए वनों में जाते रहते थे। एक बार वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। पुत्र भीष्म को वो अपने साथ ही रखते थे। एक बार की बात है कि मृगया का शिकार करने हेतु वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ में उनका मन मुग्ध हो गया। जिधर से सुगंध आ रही थी वे उस तरफ ही बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने पर यमुना तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। सुगंध इसी स्त्री के शरीर से आ रही थी। यह जो स्त्री थी वो निषाद राज की पुत्री थी। शांतनु उस स्त्री से पूछने लगे कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं। इतना सुनते ही वह स्त्री हंस करके बोलने लगी कि महाराज मैं दासराज निषाद की पुत्री हूं। पिता की आज्ञा से यहां पर बैठी हूं। मैं जल में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम करती हूं। मेरे कुल का यही धार्मिक काम है। शांतनु ने उस कन्या को बताया कि मैं कुरुवंश का राजा शांतनु हूं। हे देवी मेरे घर पर कोई स्त्री नहीं है, क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनना पसंद करोगी। मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई है। इसके बाद मैंने किसी को अपनी पत्नी भी नहीं बनाया। उस कन्या ने राजा शांतनु को बताया कि मेरा नाम सत्यवती है और आप इस संबंध में मेरे पिताजी से बात कीजिए। मैं इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने के लिए दासराज की कुटिया पर पहुंच गए। अब शांतनु ने दासराज जी को अपना परिचय देकर के कहा कि मैं आपकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। दासराज बोला मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं महाराज, परंतु मेरी एक विनती है कि इस कन्या का जो पुत्र ही होगा जो वो राजगद्दी का अधिकारी होगा। किसी भी परिस्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। दासराज की बात सुनकर सम्राट शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए क्योंकि वे भीष्म को राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। इस पर वे बिना कुछ उत्तर दिए अपने घर को वापस लौट गए। मन में चिंता के बादल छा रहे थे। न दिन में उन्हें चैन था और न रात को नींद आती थी। उनकी भूख भी जाती रही। शांतनु के पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म जी से पिता की यह अवस्था सहन नहीं हुई। पिता की इस अवस्था के कारण जानकर वह कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के दासराज के घर पर गए। देवव्रत ने बड़े विनम्र स्वर से दासराज से कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दो। दासराज बोला हे राजकुमार तुम स्वयं मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते मेरी पुत्री का पुत्र राजा नहीं बन सकता। और देवव्रत ने उत्तर दिया कि आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राजा नहीं बनना चाहता, इन्हीं का पुत्र राजा बनेगा। दासराज ने कहा कि मैं समझ गया, तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठ पूर्वक मेरे नाती से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन तक कंवारा रहूंगा। देवव्रत की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुन करके देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया।
दासराज ने अपनी स्वर्गा सुंदरी कन्या सत्यवती को शांतनु के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार महाराज शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। सत्यवती से इससे पहले व्यास जी का जन्म हो चुका था, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, परंतु वे दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के यहाँ धृतराष्ट्र जी का जन्म हुआ, जो आंखों से अंधे थे। मुनि को देख करके अंबिका ने लज्जावश नेत्र बंद कर लिए थे। फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी पत्नी अंबालिका ने व्यास जी को देख करके अपने समस्त शरीर में श्वेत चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ था। अंबिका और अंबालिका की दासी से विदुर जी का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण छोटा पुत्र पांडु राज्य का कार्यभार संभालने लगा। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हो गई। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां थी, एक का नाम वैश्य कन्या होने के कारण वो वैश्या थी, और दूसरी गांधार नरेश की पुत्री गांधारी थी। पांडु की भी 2 पत्नियां थी, उनमें से एक का सुरसेन की पुत्री कुंती थी और दूसरी भद्रराज की पुत्री माद्री थी। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को जन्म दिया था। इधर वैश्या ने एक भी उससे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध महान अभिलाषी था। कुंती ने कन्यावस्था में अपने पिता के घर ही कर्ण को जन्म दे दिया था। सूर्य भगवान की कृपा प्रसाद से कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। इसके पश्चात कुंती पांडवों की धर्म पत्नी बनी थी।